दोस्तों बचपन से ही एक दुबला पतला दिखने वाला लड़का था। उसे क्रिकेट देखने का बहुत ज्यादा शौक होता है और वह व्यक्ति चाहे जो लड़का है वह चाहे दिन हो या रात हो, उसे क्रिकेट देखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वह हर वक्त टीवी में मैच आया करता था तो वह दिन हो या रात हो वह कुछ भी नहीं देखता था। वह मैच उसे चाहे कुछ भी हो वह मैच वह पूरा देखता था और मैच का वह बहुत बड़ा दीवाना था। और फिर जैसे जैसे ये लड़का बड़ा हो रहा था तो इसका जो मैच है उससे तो ध्यान कम था और जो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं उस ऑनलाइन गेम खेलने में इसका ज़्यादा ध्यान रहता था। और जब घर में कभी मम्मी की जेब से पैसे चोरी हो रहे थे तो कभी पापा के पर्स से पैसे चोरी हो रहे थे। घर में दिन प्रतिदिन चोरी हो रही थी लेकिन इसको किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि ये चोरी कर कौन रहा घर में। और फिर ऐसे ही करते करते एक दिन घर में ये लड़का चोरी करते करते एक दिन इस लड़के ने अपने ही घर से एक सोने की चैन चुरा ली। जैसे ही ये सोने की चैन चुराई जाती है तो घर में इसका जो घर के लोग हैं यहाँ पर सभी लोगों में एकदम से जैसे कि तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। और इसी बीच में फिर ये जो लड़का है इसका भी पता चल जाता है कि यह ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ा हुआ है और घर में चोरी यही कर रहा है। और घर वालों के ये पता चल जाता है कि जो ये लड़का है हमारा ही इसको ऑनलाइन गेम की आदत लग चुकी है। इसको आदत है ये बहुत बुरी लग चुकी है। और जो ये लड़का था इसका चाचा था वह शस्त्र लाइसेंस की दुकान चलाता था और जो इसका पिता था इसके पिता का एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। यह एक सामान्य फैमिली से था और ज्यादा उछल कूद वाली फैमिली नहीं थी इनकी। यह सामान्य जिंदगी ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। वह अपने बेटे को समझाते हैं वो कहते हैं कि बेटा ऑनलाइन गेम खेलने की एक गलत आदत है। न जाने यहाँ से इस ऑनलाइन गेम में कितने लोग हैं वह बर्बाद हो चुके हैं और हमने भी यहाँ पर जो वो आपका अच्छे भविष्य की सोची थी और आप कहाँ ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ गए। और फिर इस लड़के के जो माता पिता हैं वह कहते हैं कि बेटा तुम हमसे वादा करो कि तुम ये ऑनलाइन गेम है ये कभी नहीं खेलोगे। तो ये लड़का है यह अपने माता पिता से वादा करता है कि मम्मी पापा मैं अब जो ऑनलाइन गेम है वह कभी भी नहीं खेलूंगा। यहाँ से जो ये लड़का है ये ऑनलाइन गेम है वह तो खेलना बंद कर देता है। फिर ये अपने दोस्त से कहता है कि यार यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चलता हूँ, मेरी एक सामान्य जिंदगी जीऊं। और जिसका ये दोस्त है ये कहता है कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि हम दिल्ली की तरफ चलते हैं। फिर ये जो दोनों दोस्त हैं यह गांव से सीधा दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं और यह जाने के बाद जहां ये दिल्ली में अपना घर लेते हैं किराए के ऊपर। और यहाँ पर जाने के बाद इसने पहले तो घर वालों से वादा किया था कि जो मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ ये मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन दिल्ली में जाने के बाद दरअसल ये जो लड़का है यह कुछ ऐसा गेम खेलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। और इस लड़की की जो उम्र के लड़के हैं वह तो इससे छोटे हैं या बड़े हैं वह तो सब इसे जानते ही होंगे क्योंकि यह जब साइकिल चलाया करता था और करोड़ों की अब इसके घर में करोड़ों की गाड़ियां थी और कभी किसी टाइम पर इस लड़के के पास सिर्फ साइकिल ही हुआ करती थी। और कभी उसके पास अपनी पॉकेट मनी के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। आज उसके पास लाखों नहीं हजारों नहीं करोड़ों अरबों पैसे हैं उसके पास। और जो कि यहाँ पर यह इतने ज्यादा पैसे होने के कारण और फिर इस लड़के की जो कहानी है वह इतनी ज्यादा सुर्खियों में आई इतनी ज्यादा सुर्खियों में आई कि यह जो खबर है यह ईडी तक पहुंच जाती है। जब ईडी की टीम है वह तो जो मनी लॉन्ड्री है यानी कि जो वो गलत तरीके से यहाँ पर पैसे कमाए जा रहे हैं यहाँ पर जो ये ईडी की टीम है यहाँ पर ये जांच करना शुरू कर देती है। जैसे ही यहाँ पर जांच करना शुरू करती है ईडी की टीम तो यहाँ पर जब इसके घर में छापा मारा गया तो अखबारों के माध्यम से लोगों का पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि आज की कहानी हम इसी लड़के के शुरू करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं पूजा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है उन्नाव और उन्नाव का ही एक विकास खंड नाम का जिसका नाम नवाबगंज होता है और नवाबगंज का ही एक गांव लगता है खजूर और खजूर का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अनुराग द्विवेदी। अनुराग द्विवेदी को लखनऊ में रहने वाली एक लड़की से इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है और उसके साथ वह जीने मरने की कसम खा लेता है। परिवार वालों के बीच में बातचीत होती है और लड़की के परिवार वालों से भी बातचीत होती है। फिर बताया जाता है कि दोनों परिवारों की जो रजामंदी से यहाँ पर शादी तय हो जाती है और शादी की तारीख आती है वह
22 नवंबर 2025 को इनकी शादी होती है। शादी में 100 लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया था। 100 लोगों की सूची तैयार की थी और उसमें 100 लोगों को जो शादी समारोह था उसमें शामिल किया था इस लड़के ने। जैसे ये 100 लोग थे, शादी के कार्ड इनके घर पर पहुंचे तो यह एड्रेस लिख रहा था और साथ में जैसे यहाँ पर जो एड्रेस लिखा था यह होटल क्वीन एलिजाबेथ टूर होटल दुबई का है। जैसे ये दुबई का एड्रेस देखते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अनुराग की शादी उसी की गर्लफ्रेंड के साथ उसके दुबई में जाकर हो रही है। दुबई का नाम सुनकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और कार्ड ही नहीं था इन लोगों को पास दोबारा यहाँ पर। और जैसे ही इन लोगों ने इस कार्ड को दोबारा से देखा तो इस कार्ड के अंदर उन लोगों के दुबई जाने की और आने की फ्लाइट की टिकट भी रखे हुए थे। और फिर बात यही नहीं थमती है कि जो यहाँ से जो गांव से एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे तो यहाँ से भी आपको गाड़ी लेकर जाएगी और गाड़ी ही वापस लेकर आएगी। तब यहाँ पर जो घर के परिवार के रिश्तेदार व्यक्ति होते हैं वह उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिसने कि अभी तक किसी ने हवाई जहाज देखी भी नहीं है और फिर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आखिरकार वो तारीख आ जाती है और फिर यहाँ से इनको वो लग्जरी गाड़ी में लेकर जाया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट पर ले जाने के बाद इनकी जो हवाई जहाज है वह लैंड होती है। लैंड होने के बाद ये सीधे दुबई में पहुंच जाते हैं। दुबई में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी इनको एक लग्जरी गाड़ी लेने के लिए आती है और जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां पर भी शाही दावत शाही का इंतजाम किया गया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इसी बीच में जो अभी यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे और यहाँ पर सभी को ये कहा जाता है कि जो शादी है वह क्रूज में होगी। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि क्रूज होता क्या है। दरअसल जो पानी का समुद्र है उसमें एक बड़ा सा जहाज होता है। उस जहाज में कई गाड़ियों में सामान ले जाया जाता है और सैकड़ों की संख्या में जो लोग होते हैं वह बड़े बड़े कमरों के अंदर होते हैं और इसी के अंदर पता चलता है कि उसी के अंदर शादी होगी। और फिर यहाँ पर जो 100 लोग शामिल हुए थे इन 100 लोगों के बीच में दूल्हे और दुल्हन की वरमाला हो जाती है और इन्हें 7 जन्म का साथ निभाने की कस्में खा ली थी और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी समारोह समाप्त होने के बाद जो ये सभी लोग थे, रिश्तेदार थे, गांव के लोग थे, ये सभी वापस आ जाते हैं अपने गांव लौटकर। गांव में आने के बाद यहाँ पर लोग थे वह इस शादी के छोटे छोटे जो किस्से थे उसको वो घर में कैसे लेकर गए थे, कैसे उनको टिकट मिली थी, यहाँ पर जो इसकी शाही शादी कैसे हुई थी, पानी के जहाज में कितने बड़े जहाज में ये शादी हुई थी, एक एक बात को शेयर कर रहे थे। और शेयर करते करते एक दूसरे से यह बात जब इतनी फैल जाती है कि यहाँ पर ईडी पहुंच जाती है। ईडी यानी कि यह एक परिवर्तन निर्देशालय होता है जिसका काम होता है कि PMLA मनी लॉन्ड्री का निर्वहन अधिनियम के तहत इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। और इनका काम था कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे और जो ये 100 लोगों का हवाई जहाज का टिकट बुक कर देता है और उनके एक 5 स्टार होटल में इनकी रहने की व्यवस्था कर देता है। और यहाँ पर जो पानी का जहाज होता है दुबई में उसके जहाज के अंदर इसकी शादी होती है। इतने सारे पैसे इस लड़के के पास कहाँ से आए और यहाँ पर सब कुछ किया गया था और इसके पास इतने पैसे आए तो आखिरकार कहाँ से आए गए। जब ईडी ने यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू करना किया तो जो ये लड़का है अनुराग द्विवेदी, इसके यहाँ पर बहुत से इंटरव्यू है वह भी यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जानकारी जुटाई जाती है कि जो कोशिश की जाती है कि 17 दिसंबर 2025 की जो टीम है यह गांव खुजरा में पहुंचती है। ईडी की टीम ये खुजरा गांव में पहुंचती है। खुजरा में यह नवाबगंज में पहुंच जाती है। नवाबगंज में जहां पर उसके पिता का जो मेडिकल स्टोर होता है वहां पर पहुंचती है और साथ ही जो इसके चाचा की दुकान होती है स्वास्थ्य लाइसेंस की जो लखनऊ की, उसकी तरफ भी करीब करीब 9 ठिकाने होते हैं। इन 9 ठिकानों के पर जो ये ईडी की टीम है यह छापा मारती है और 17 घंटे की पड़ताल के बाद 17 घंटे यहाँ पर जांच पड़ताल चलती है। और जो अनुराग द्विवेदी है उसका कहा जाता है कि तो उसके परिवार वालों का कहना है कि अनुराग द्विवेदी तो अभी दुबई में है, वह घर वापस नहीं आया है। और फिर यहाँ पर जो ईडी की टीम है वह 17 घंटे तक इसके माता पिता, चाचा और जो इसके परिवार में और अन्य लोग हैं उन सभी से जो ईडी की टीम है वह पूछताछ कर रही है। साथ ही जो इनके अकाउंट है उनको भी फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही इनके घर में देखा गया है कि इसके घर में BMW गाड़ी रखी गई है।
लैम्बोर्गिनी जो कि बहुत महंगी कार होती है, यूएस कार और एक मेर्सिडीज कार और थार, ऐसे कर कर इसके घर में 10 गाड़ियां खड़ी हुई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार इसके घर में 10 करोड़ की गाड़ियां मिली हैं और जानकारी जुटाने पर ऐसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि दुबई में भी इनकी संपत्ति है जो कि अचल संपत्ति है। लखनऊ में भी इसके फ्लैट हैं जो कि 100 बीघा जमीन है, वह जमीन इसके पिता के नाम पर खरीदी गई है। 30 बीघा जमीन और अलग है, वह भी इसके पिता के नाम पर खरीदी गई है और गाँव में आलीशान मकान है इसका। और यह जो लड़का है यह लग्जरी लाइफ जी रहा था, यह एक तरह की लग्जरी जिंदगी जी रहा था अपनी। यह अपने लाइफ में इसकी और जानकारी जुटाने की जब कोशिश की जाती है, अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होता है कि यह साल 2017 और 18 में यह अपने गांव में एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। यह ऑनलाइन गेम खेलने की इसकी आदत थी। इसके पिता ने इसको डांटा फटकारा तो इसको पता चला, वो यह अपने माता पिता से वादा करता है। वादा करने के बाद यह मैं कि ऑनलाइन गेम में कभी नहीं खेलूंगा। इसके बाद यह अपने एक दोस्त के साथ यह दिल्ली की तरफ रुख कर लेता है और वहां पर यह अपना एक यूट्यूब चैनल बनाता है और यूट्यूब चैनल के ऊपर यह गेम से रिलेटिव वीडियो होता है वह घेरता है। और उसकी जानकारी में फिर पता चलता है कि बचपन से ही क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था और ये क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौकीन था। तो ये क्रिकेट को यह बारीकी से क्रिकेट को देखता था कि कौन खिलाड़ी कैसा है, कौन खिलाड़ी कैसा खेल रहा है, कौन खिलाड़ी कैसी बॉलिंग कर रहा है। और फिर वह यूट्यूब के ऊपर ऐसे जानकारी देने लग जाता है जिससे इसका प्रमोशन भी होता है और देखते ही देखते यूट्यूब के ऊपर इसके 17 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। और जो इसका टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर इसके 23 लाख और 83,000 के आसपास जो ऑडियंस है इसकी जुड़ी हुई है। और इंस्टाग्राम पर उसके 24 लाख फॉलोवर हैं। जब गेम के बारे में वह लगातार जानकारी दे रहा था तो ऐसे करते करते यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसका इसने उल्लंघन कर दिया। और जैसे ही इसने यूट्यूब की गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो इसे लगभग 1500 से ज्यादा जो वीडियो थी वह इसे डिलीट मारनी पड़ी थी। और फिलहाल में इसका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर सिर्फ 20 वीडियो हैं वही पड़ी हैं जो कि क्रिकेट के बारे में इसने बताया था। और फिर ये क्रिकेट देख रहा था तो क्रिकेट देखते देखते इसको इतना ज्यादा नॉलेज हो गया इस लड़के को। यह हर एक खिलाड़ी को इतनी बारीकी से जानता था कि जैसे वह चाहे देश का हो या विदेश का हो, कौन खिलाड़ी कैसा खेल रहा है, कौन खिलाड़ी कैसा नहीं खेल रहा है। और इसी में यह समझते समझते धीरे धीरे फिर यहाँ पर एक ऐसा दौर आता है, फिर एक ऐप आता है ड्रीम 11 के नाम से। और आज की तारीख में ड्रीम 11 है, वहां पर जो 45 करोड़ से ज्यादा के लोग हैं वह कारोबारी हैं। यहाँ पर जो ड्रीम 11 का कारोबार है वह 4500 करोड़ से भी ज्यादा का है। इसी में इसे एक फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म का बेताब बादशाह भी कहा जाए तो वह भी कुछ गलत नहीं है। इसने इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि उसमें फिर जो ड्रीम 11 पर टीम बनाना शुरू किया और वहां पर टीम बनाने पर वह पैसा है वह जीतना शुरू कर देता है। यहाँ पर जैसे ही वह पैसा जीतना शुरू कर रहा था तो उसे दिखाया जाने लगा लोगों के सामने। और यहाँ पर क्या पता है जीत रहा था कि इसे जिताया जा रहा था, इसे यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा था। साथ ये भी कहना है कि जो एक गांव से जो निकला हुआ लड़का है वह आज कैसे लग्जरी लाइफ जी रहा है। जो एक साइकिल चलाने वाला लड़का होता है उसके पास आज 10-10 गाड़ियां होती हैं। और यहाँ पर जैसे ही उसका इंटरव्यू आता है तो यहाँ पर जो युवा लोग होते हैं उनमें यहाँ पर एक जो जोश होता है वह आता है, वह भी इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर इसका एक इंटरव्यू में ये भी कहा जाता है कि इसने 300 रुपए से जो शुरू किया था ये गेम और यह 3 लाख जीते थे। ऐसे ही करते करते वह गेम खेलता खेलता वह 52 करोड़ रुपए है वह जीत चुका है। और उसकी जो ऑनलाइन अर्निंग है वह 30 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और बड़ी गाड़ियां बड़ी बड़ी जगह पर वह घूमता था और बड़ी बड़ी गाड़ियों में वह घूमता था। बड़े बड़े दोस्तों से वह मुलाकात करने लगा था, बड़े बड़े लोगों से उसका मिलना जुलना होने लगा था। और ऐसे ही कर कर वह अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा था, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना, ज्यादातर वह यही काम करता था। और यह लड़का अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में लोगों को इतना दिखाना शुरू कर देता है। और यह जाहिर सी बात है कि जब लोगों के सामने ज्यादा दिखाना शुरू करता है तो यह बात तो यह लोगों के खटक ही जाती है।
और जैसे ये खटकना शुरू होता है तो ये यहाँ पर अपने जो सपने हैं वह बेचना शुरू कर देता है। जो युवा पीढ़ी है उनको वह अपने सपना खरीदने के उसके सपने देखकर जो युवा पीढ़ी है वह भी अपनी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना, महंगी गाड़ी खरीदना और महंगे महंगे कपड़े खरीदना, सब ऐसे ही युवा पीढ़ी भी यही देख रही थी, महंगे लाइफ स्टाइल तरीके से रहना। और चाहे वो देश में घूमने का सपना हो, चाहे विदेश में घूमने का सपना हो, यहाँ पर जो विदेश में घूमने का सपना हो। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो करोड़ों युवा हैं वह अनुराग द्विवेदी को देखने के बाद जो ऑनलाइन गेम है यह गेम में टीम बनाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर खेल खेलते यहाँ पर 99.99 लोग हैं वह हारते ही हैं, यानी कि 2% लोग हैं वह ही यहाँ पर जीतते हैं, जो कि अनुराग द्विवेदी बन जाते हैं और बाकी के जो लोग हैं वह यहाँ पर हार जाते हैं। और यहाँ पर जो हारने वाले लोग हैं या तो वो अपने मौत को गले लगा लेते हैं या फिर वह घर वालों से परेशान होकर घर में किसी की हत्या कर देते हैं, किसी को मार देते हैं या किसी का कत्ल कर देते हैं। इसी तरह की कई कहानियां हैं। वह भी जो बच्चे हैं ऑनलाइन गेम खेलते हैं वह अपने माता पिता को मार दिया है, किसी बच्चे ने अपने पिता को मार दिया है, किसी ने अपने भाई को मार दिया है, किसी ने खुद को ही खत्म कर लिया है। ऐसी कहानियां भी कई हमारे सामने आई हैं। और यहाँ से जो ईडी की टीम है उसने ये जो ये लड़का था अनुराग द्विवेदी, इसके पिछले 6 साल का रिकॉर्ड मांगा है कि अब तुम्हारे पास जो इतनी इनकम है वह कहाँ कहाँ से हुई है, जो तुम्हारे इनकम का जो सोर्स है वह कहाँ कहाँ से है, कि जब तुम पहले तो साइकिल पर घुमा करते थे और आज यही लड़का है तुम जो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे थे। इस सभी की जानकारी ये ईडी की टीम ने इससे मांगी है। जब ईडी की टीम इसकी जांच पड़ताल कर रही थी, जब इसका एक इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें एक लॉरेंस बिश्नोई का गोदारा के नाम से इसे 1 लाख करोड़ रुपए की रंगदारी वह मांगी जाती है अनुराग द्विवेदी से। और अनुराग द्विवेदी है यह घबरा जाता है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर फिर यह उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाता है कि साहब मेरी जान को खतरा है। और पुलिस में यह अपना काम है यह शुरू कर देती है। और यहाँ पर जिसने ऑनलाइन यहाँ पर इसकी पोस्ट के बारे में जो 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी वह पोस्ट डिलीट कर देता है। और फिर फिलहाल जो ये मामला था ये ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है। और फिर यहाँ पर पता चलता है कि ये जो सुबह इसकी दिल्ली में मीटिंग होती थी तो ये हवाई जहाज में जाया करता था, फिर मुंबई में मीटिंग होती थी तो ये मुंबई में भी हवाई जहाज में आया करता था। एक गरीब लड़का था, वह इतनी बड़ी चीज हासिल कर ली है और हवाबाजी वह कर रहा है। और एक गरीब लड़के के पास जो इतना कुछ वह हासिल कर लेता है तो वह बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश कर रहा है। फिलहाल यह मामला है यह भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। और इस लड़के की जो ईडी की जांच है वह बैठी हुई है। अब तक यह कितना दोषी है कितना नहीं है यह तो सारी जो कि ये लड़का है ये गांव से निकलकर एक अरबपति इतना करोड़पति कैसे बन गया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि जो ये ऑनलाइन गेम है इसमें बहुत ज्यादा जो लड़के लड़कियां हैं इस ऑनलाइन चंद पैसों के लालच में आकर जो ऑनलाइन गेम है इसमें बहुत ज्यादा लोग हैं वह हारते ही हैं। जो 1-2% लोग हैं वही इसमें जीतते हैं। और यहाँ पर जो इसके करोड़ों का फायदा होता है वह कंपनियों का होता है। इतने 1000 करोड़ के मालिक होती है कंपनी है। थोड़े थोड़े लोगों से, किसी से लाख रुपए, किसी से 10 लाख रुपए, किसी से 20 लाख रुपए, जैसे इसके पैसे गायब होते हैं ये कंपनियों का बहुत बड़ा फायदा होता है। इसीलिए इस ऑनलाइन गेम के चक्कर में ना पड़े, इसी तरह के झूठे कारोबार के चक्कर में ना पड़े। जय हिंद, जय भारत।